Hello, good afternoon to all my dear friends. Let's start with a new topic, legal rules regarding consideration. मैंने मॉड्यूल का टेक्स्ट यहाँ पर लिख रखा है, पहले हम टेक्स्ट पढ़ लेंगे. Consideration must move at desire of the promisor. Consideration must be offered. Offered का मतलब है paid. Consideration must be paid by promisee or third party at desire or request of the promisor. This implies written element of consideration. पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर हम केस लॉ देखेंगे. एग्जाम्पल, सपोज आई गो टू अ शॉप and purchase a t-shirt for worth ₹500. I told the shopkeeper to lend me that please give the t-shirt at ₹400. मैंने बार्गेनिंग किया और बोला 400 में मुझे दे दो टी शर्ट. 500 रुपीज़ का टी शर्ट था. प्रोमिसर यानी कि शॉपकीपर ने कहा 500 रुपीज़ का टी शर्ट है. मैं यानी कि प्रोमिसी मैंने कहा प्लीज़ lend me that t-shirt at ₹400. But shopkeeper refused to give that t-shirt at ₹400 and then he agreed to lend me that t-shirt at ₹450. मतलब प्रोमिसोर यानी कि शॉपकीपर की इच्छा है कि वो मेरे को 450 रुपीज़ में टी शर्ट को दे देंगे. तो प्रोमिसोर की इच्छा है, मेरी इच्छा थी 400 में, बट मेरे डिज़ायर से कंसिडरेशन मूव नहीं हो सकता. कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न. यहाँ पे समथिंग इन रिटर्न विल बी मनी. तो मनी मेरे डिज़ायर पे मैं नहीं दे सकती, ये प्रोमिसर की डिज़ायर पे ही मुझे देना पड़ेगा. कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय प्रोमिसी और थर्ड पार्टी. ऑफर्ड मतलब पेड बाय प्रोमिसी यानी कि मैं भी पे कर सकती या फिर मेरे बिहाफ पे कोई और भी पे कर सकता है, जैसे कि मेरे गार्डियन या पेरेंट्स या कोई भी थर्ड पार्टी. कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय प्रोमिसी और थर्ड पार्टी एट डिज़ायर, विल, रिक्वेस्ट, इच्छा ऑफ द प्रोमिसोर. दिस इम्प्लाइज रिटन एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन. कल भी हमने कंसिडरेशन पढ़ा था. कंसिडरेशन यानी क्विड प्रो क्यो, उसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न. तो इम्प्लाइज रिटर्न एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन. ट्रिक है मोदी. अब मोदी को अपन फटक से देख लेते हैं. एम मस्ट, ओ ऑफर, डी डिज़ायर, आई इम्प्लाइज. अब केस लॉ है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसोर. इस पॉइंट का केस लॉ है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव. बालदेव इज अ कंस्ट्रक्टर, मैंने लिखा है ब्रैकेट में. बालदेव कौन है? कंस्ट्रक्टर है. अब इस केस लॉ में क्या हुआ वो देखते हैं. बालदेव वॉज अ कंस्ट्रक्टर. हुआ यूँ कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने बालदेव को रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ आपके गांव में एक मार्केट बनाओ ताकि लोगों को डेली एसेंशियल्स के इनकन्वीनियंस ना हो. तो उस मार्केट में शॉपकीपर आएंगे और लोगों को अपनी एसेंशियल का सामान मिल जाएगा. मतलब एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जिन्होंने बालदेव को रिक्वेस्ट किया या उनकी डिज़ायर रखी कि बालदेव आप कंस्ट्रक्टर हो ना, तो आप प्लीज़ आपके गांव में एक मार्केट बनाओ ताकि जो आपके गांव के लोग हैं इनको इनकन्वीनियंस ना हो एसेंशियल चीज़ों के लिए. तो बालदेव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के डिज़ायर या रिक्वेस्ट पे एक मार्केट कंस्ट्रक्ट करते हैं. एक मार्केट कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें बहुत सारे शॉप्स होते हैं. तो ये शॉप्स जो है ये बहुत सारे लोग परचेस कर लेते हैं शॉप, जिसमें से एक दुर्गा प्रसाद भी होते हैं जिन्होंने यहाँ पे इस मार्केट में शॉप परचेस किया है. तो अब होता ये है कि जब दुर्गा प्रसाद शॉप परचेस कर लेते हैं तब बालदेव उन पे एक कंडीशन डाल देते हैं उन पर और जो भी और शॉपकीपर है जिन्होंने और दुर्गा प्रसाद के साथ यहाँ शॉप परचेस किया है उनको. All the shopkeeper, including Durga Prasad, will share certain commission on sales with Baldev, who was a constructor.
जो भी सेल करेगा दुर्गा प्रसाद या फिर अदर शॉपकीपर, वो सेल के ऊपर सर्टन कमीशन, कुछ कमीशन बालदेव को देगा। जो भी सेल होगा दुर्गा प्रसाद का और अदर शॉपकीपर का, वो सब कमीशन मिलेगा दुर्गा प्रसाद को, कुछ हद तक कमीशन मिलेगा। किसको? बालदेव को। ये कंडीशन बालदेव डालता है दुर्गा प्रसाद पे। दुर्गा प्रसाद कुछ समय तक कमीशन देता है, बट आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम वो कमीशन देना बंद कर देता है बालदेव को। दुर्गा प्रसाद कुछ समय बाद कमीशन देना बंद कर देता है मिस्टर बालदेव को। बालदेव फोर्स करता है दुर्गा प्रसाद को कि यू हैव टू पे द कमीशन। तो दुर्गा प्रसाद फाइल्स अ केस अगेंस्ट मिस्टर बालदेव। तो ये दोनों कोर्ट में जाते हैं। अभी हम देखेंगे कोर्ट का डिसीजन क्या आया इस केस में। द कोर्ट डिसाइडेड कि बालदेव, यू हैव कंस्ट्रक्टेड द मार्केट at desire or request of district collector and not at the desire of Mr. दुर्गा प्रसाद। बालदेव ने कंस्ट्रक्ट किया मार्केट किसके डिज़ायर पे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के डिज़ायर पे, एंड नॉट एट द डिज़ायर ऑफ मिस्टर दुर्गा प्रसाद। और अब भी हम नॉलेज लेके आए कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसोर। तो यहाँ पे प्रोमिसोर ने थोड़ी ना दिया था कंसिडरेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने दिया ही नहीं था कंसिडरेशन, तो ये गलत हो गया। तो ये केस लॉ का डिसीजन है मिस्टर दुर्गा प्रसाद के फेवर में आया और मिस्टर बालदेव के अगेंस्ट आया। मिस्टर दुर्गा प्रसाद केस जीत गए क्योंकि कंसिडरेशन वॉज नॉट एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसोर। कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे कंसिडरेशन ही नहीं था क्योंकि प्रोमिसोर ने डिसाइड ही नहीं किया था कंसिडरेशन। यहाँ पे इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, कभी कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं हुआ तो कंसिडरेशन नहीं हुआ। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं हुआ इन दोनों के बीच में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो दुर्गा प्रसाद इज नॉट लायबल टू पे मिस्टर बालदेव अ सिंगल पेनी। तो ये केस लॉ से हमने सीखा कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर एंड नॉट एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन पे कर सकता है प्रोमिसी या फिर थर्ड पार्टी। कंसिडरेशन कोई भी पे कर सकता है, प्रोमिसी भी पे कर सकता है या फिर थर्ड पार्टी, बट कंसिडरेशन ऑफर, डिज़ायर जो है, ऑफर कोई भी कर सकता है, पे कोई भी कर सकता है, बट डिज़ायर सिर्फ प्रोमिसोर का हो सकता है। Consideration may be offered by promisee or any other person, but it should be moved at the desire of the promisor। और यहाँ पे अगर आपने may लिख दिया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो consideration must be offered and must be offered by promisee और third party। एक बार फिर से ट्रिक देखेंगे, मोदी, MODI, must be offered at desire and it implies written element। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।